बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ कंडीशनल सेंटेंस की थर्ड टाइप पे बात करने के लिए। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस पे बात करने के लिए हम ऑलरेडी ज़ीरो फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल पे हम बात कर चुके हैं और इस वीडियो में हम फोकस करेंगे थर्ड कंडीशन के ऊपर। थर्ड कंडीशन का हम कब यूज़ करेंगे, इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके अलावा हम एग्जांपल्स पर भी हम अटेंशन देंगे। तो चलें हम डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। तो गाइस, हमेशा की तरह मैं यही सबसे पहले कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज मैं अभी बात करने जा रहा हूँ थर्ड कंडीशन सेंटेंस के ऊपर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पे यूज़ होगा। वी कैन यूज़ द थर्ड कंडीशनल टू एक्सप्रेस एन इमेजिन्ड सिचुएशन इन द पास्ट। इसमें हम माजी पास्ट के बारे में हम एक इमेजिन्ड सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे जो होगी पास्ट में, और समथिंग दैट डिड नॉट एग्जैक्टली एक्चुअली एग्जिस्ट और हैपन, या उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे जो कभी हुई नहीं थी। मतलब ये जो थर्ड कंडीशन है ये हम पास्ट में हम यूज़ करेंगे। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास है इफ़ क्लॉज में इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद मेन क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज में हम यूज़ करने जा रहे हैं वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल मतलब डू डिड डन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डन, वर्ब थर्ड फॉर्म आगे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। मतलब इसके बाद अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो इफ़ आई हैड प्लान्ड आवर हॉलीडेज, अगर मैंने छुट्टियां प्लान की होती ना तो भाई अखीर होती। वी शुड हैव हैड अ बेटर ट्रिप, तो हमारा जो ट्रिप होता वो अच्छा होता अगर मैंने प्लान की होती। अभी हमने यहाँ पे ना मैंने प्लान नहीं की, इसमें हम यही चीज़ गौर कर रहे हैं। ये यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ है इमेजिन्ड सिचुएशन इन द पास्ट, आप सोच रहे हैं ठीक है, लेकिन आपने वो काम किया नहीं है। तो ये है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इफ वी हैड लिव्ड 5 centuries ago, अगर हम 5 सदियाँ पहले होते, we would have used swords in the battle, अगर हम 5 सदियों पहले होते तो हम जंगों में तलवारें इस्तेमाल करते। ये मतलब पास्ट की बात कर रहा है और हम सोच रहे हैं, ये थर्ड कंडीशनल में है। he would have given her a bunch of flowers if he had met her yesterday, वो इसे फूलों का गुलदस्ता देता अगर वो कल इसे मिलता। कोई फ़ायदा नहीं यार अभी सोचने का भी। बहरहाल ये हो गया। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें एग्जांपल में तो इफ़ वी हैड लिव्ड 5 centuries ago, पास्ट परफेक्ट में हैड लिव्ड आ गया 5 centuries ago, वी वुड हैव यूज्ड स्वर्ड्स, वी वुड हैव यूज्ड। थर्ड कंडीशन की रिजल्ट क्लॉज में हमने इस टेंस का यूज़ करना है, वी वुड हैव यूज्ड स्वर्ड्स इन द बैटल्स। तो ये गाइस हो गया। अगला हम जो है एग्जांपल, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसको मैंने जो इफ़ क्लॉज है वो मैं आगे ले गया हूँ और जो मेन या रिजल्ट क्लॉज है वो मैं पीछे लेके आया हूँ, मतलब फर्स्ट पे लेके आया हूँ। तो ये गाइस होगी थर्ड कंडीशनल। इसके साथ ही आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़ीरो कंडीशन का भी, फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का भी लिंक आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ये PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो गाइस, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर वगैरह करें, इस वीडियो को फॉलो, अगर बेहतर होगा कि आप अपने नोट्स वगैरह बना लें। तो तब तक के लिए आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।